किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी सब लोग लगाया आओ जी टाबरिया ने सब लाओ जी। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा वो जी सब लोग लगाया वो जी टाबरिया ने सब लाओ जी। चौपाल देखने वाला सगला दर्शकाने राम राम सा अर्थात सबने दीपावली री ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली आपनो दीपों को त्योहार है, उजाड़ा को त्योहार है। सिर्फ दीपक को ही नहीं, अपने संस्कारों और अपनी आशाओं को भी उत्सव है। तो आपने सबने संकल्प लेना चाहिए भाई, मन से, खुशी से और सद्भावना के साथ आपनो दीपावली को त्यौहार मनाना चाहिए। जिया कि अभी आपा सब लोग लक्ष्मी पूजन की तैयारी कर रहे हैं और बी के बाद आपा मनावांगा अन्नकूट और बी के बाद आवेगी अपनी भाई दूज। तो आज की खासी चौपाल लेकर आया है जिसमें आपने पतो चलेगो कि आपना दीपोत्सव का पीछे महत्व काई है, वैज्ञानिक महत्व काई है, आध्यात्मिक महत्व काई है और पौराणिक महत्व काई है। और आज की जो युवा पीढ़ी है जो अपना त्योहारा ने सिर्फ एक इवेंट का रूप में ले रही है, जो अपना पहला का रूप हा, उत्सव का रूप हा, त्योहार में घर परिवार इकट्ठो होबो करो हो, वो अब नहीं होतो है। इसलिए युवाओं के लिए खासी चौपाल लेकर आया है और चर्चा करवा के लिए मैं आमंत्रित किया है डॉक्टर विनोद बिहारी शर्मा जी ने, जो कि पूर्व प्राचार्य हैं राजकीय महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय में। विनोद जी, ठाकुर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और थाने दीपावली री ढेर सारी शुभकामनाएं। विनोद जी, जिया आज आप दीपावली मना रहे हैं सब, तो सबसे पहलो सवाल तुम्हारा मन में आ रहा है कि भाई आप 5 दिना को त्योहार है लेकिन जिन्हें दीपावली बोलियो जावे है, तो आपसे पूछना चाहूँ कि भाई जो दीपावली को अर्थ है वो क्या है, इन्हें आप किया समझ सका है, यानी सनातन से इन्हें किया जोड़ सका, का ही संबंध है दीपावली को? बहुत पूजा जी, दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार और मेरी ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दीपावली हमारा सनातन त्यौहार है। वैसे तो सारे त्यौहार ही हमारे वेद और भारत की संस्कृत की आत्मा से जुड़े हुए हैं। संस्कृतम संस्कृतिश्चैव श्रेयसे समुपास्यताम, यानी एक होता है प्रेय और एक होता है श्रेय। हमारे त्योहारों में प्रेय भी है और ऐसा प्रेय है जो कि श्रेय तक पहुंचाता है, श्रेयस्कर तक पहुंचाता है। इसलिए अब देखिए, वेद के मंत्रों में हमारी लक्ष्मी का आह्वान किया गया है और वेद की समृद्धि ही सनातन की समृद्धि है। पुराण उसके भाष्य हैं और वो भाष्य के साथ में ये कहता है सनातन संबंध इसका, जो आपने महत्व की बात करी कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, जब ये होगा तो असतो मां सद्गमय और मृत्योर्मा
अमृतम गमय। हमारे सारे के सारे त्योहार, उसमें विशेष रूप से दीपावली तो राजा है त्योहारों का अपने आप में। तो ये तमसो माँ ज्योतिर्गमय का जो संदेश देता है और मृत्योर्मा अमृतम गमय का जो संदेश देता है और असतो माँ सद्गमय का जो संदेश देता है, ये दीपावली का मूल अपने आप में स्वरूप को इंगित करता है, प्रस्तुत करता है। अगर सत्य है तो हम सत्यमेव जयते, ये हमारे राम राज्य की कल्पना है। असतोमा सद्गमय, ये हमारे रामचरितमानस का अपने आप में वाल्मीकि कृत रामायण का, जिसमें करुणा छिपी हुई है। और सत्यमेव जयते, ये जो भारत का सनातन जो एक नारा है, एक सनातन उद्घोष है, वो दीपावली के ऊपर चरितार्थ होता है। इसलिए तमसो माँ ज्योतिर्गमय, जब ये दोनों चीजें अपने आप में हमारे त्योहारों के साथ में पूरी प्रजा के अंदर लोकतंत्र के तरीके से, न्याय संगत तरीके से जब विजय की ओर ले जाती है, तो हमारे यहाँ दुख और दरिद्र जो बहुत छोटे पड़ जाते हैं, हम उसको बाहर निकालने के लिए आपस में मिलते हैं। भाइयों भाइयों के बीच में भी ये त्योहार संयुक्त परिवार को रूप में इकट्ठे करके और हमें उससे उबारता है। ये भारत की खास पहचान है जो पूरे विश्व के लिए संदेशप्रद है। जी, तो आपनो सद्भाव के साथ और प्रेम प्यार के साथ मनाने जाने वालो त्यौहार है आपनो दीपावली। जी हाँ विनोद जी, अभी बताया कि अपना देश में तो आप इन्हें सद्भाव के साथ मनावा ही है, बहुत उल्लास के साथ, आशावा के साथ आपनो त्यौहार मनाया जावे। लेकिन अगर देश दुनिया की बात करा, देश विदेश की बात करा, तो बठे काई स्वरूप है अपना त्यौहार को? हाँ, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैंने इस विषय में न केवल पढ़ने के द्वारा, बल्कि मैं मॉरिशस में 2003 में मेरी यात्रा हुई संस्कृत अकादमी के नेतृत्व में, और उस वक्त हमारा विद्वानों का मंडल भी वहाँ गया। मैंने देखा जहाँ जहाँ भी, उसके बाद में मैंने मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग रशिया के धरातल को भी मैंने छुआ इस विषय में शिवरात्रि के संदर्भ में। और उसके बाद अभी हाल ही पिछले वर्ष मैंने लंदन में भी इस त्योहारों के परिकल्प में मैंने देखा कि वहाँ किस तरह से भारतीय लोग बाग त्योहार मनाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ पूजा जी कि वहाँ हर व्यक्ति जहाँ जहाँ जिस देश की धरती पर भारत का व्यक्तित्व है, भारत के जोड़े हैं, वो अपनी कर्म पूजा से उस देश की आय में न्याय संगत तरीके से उसके विकास में अपना बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वहां पर मंदिरों के अंदर भी अपने कर्म योग को जिस तरह से वो उस देश के अंदर अपना योगदान करते हैं उसके विकास में, तो उनकी आर्थिक समृद्धि के अंदर उनका बहुमूल्य योगदान है। वो लोग दीपावली को अपने कर्म योग से जोड़ करके, और जो जिस तरीके से वहां यहाँ का भारतीय जाता है, वहां उस भारतीयता के साथ साथ उसकी जीडीपी, उसकी आर्थिक समृद्धि, उसमें उसका बड़ा महत्वपूर्ण उसका योगदान है। और ये मैंने देखा भी, वहां मेरे कई ऐसे इंटरव्यू हुए, साक्षात्कार हुए, और वहां पे उन लोगों ने उस चीज को महसूस भी किया, और वहां के उस देशवासियों ने इसलिए उनको आत्मसात कर रखा है। इसलिए जहां जहां भारतीय व्यक्ति जाते हैं, वहां वो उस देश की उस योगदान के अंदर, उस कर्म क्षेत्र के अंदर वो सब पृथ्वी पर फैले हुए हैं, और सारी पृथ्वी इस बात का लोहा मानती है कि भारतीय न केवल अपने त्योहारों को औपचारिक रूप से मनाते हैं, बल्कि अपने दाम्पत्य जीवन को जिस खुशहाली के साथ वहां संदेश देते हैं और जो त्योहार मनाते हैं, तो वहां के लोग बाग आज भी यहां त्योहारों को आत्मसात करने के लिए, देखने के लिए आते हैं। इसलिए भारत अपने आप में सनातन भारत है, और सनातन का मतलब होता है वैश्विक भारत, वैश्विक स्थिति, क्योंकि पृथ्वी को पृथु राजा ने लक्ष्मी के रूप में वापस से उसको संजोया, बोया, और उसकी आर्थिक खुशहाली जो हमारे यहाँ मनाते हैं वो गोवर्धन के रूप में भी मनाते हैं। अन्न जिसकी सुस्य श्यामलाम वंदे मातरम फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम, ये हमारी भारत माता है, ये हमारे देश की धरती माता है, ये हमारे विश्व की माता है। इसलिए या लक्ष्मी या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। विनोद जी, बिल्कुल सही बात है। जो अपना देश का संस्कार है वो अपने देश के बाहर रहने वाला व्यक्ति ने बिल्कुल उजागर करके रखे हैं, क्योंकि सौंधी सौंधी खुशबू आपने विदेशा में भी फैला रही है। अपना ही देश में ही नहीं, अपनी पूरी दुनिया में अपना दीपोत्सव ही नहीं, बाकी सारा त्यौहार की भी धूम ही मचे है। जब आप बात कर रहा अपनी युवा पीढ़ी की, तो आजकल देखबा में आवे हैं कि जो अपना जो त्यौहार आप पहले मनाबो करा जी हाँ, जी हाँ। भी में उत्साह और खुशी की थोड़ी सी कमी हो गई है। अपना जो युवा पीढ़ी है वो इन्हें इवेंट समझबा लग गया है। जो आपने पहले की परिकल्पना ही कि आपा त्यौहार मनानो है, अपना देवी की पूजा करनी है, अपना राम जी घर आया है बी की स्तुति करनी है, हर तरफ खुशहाली होनी चाहिए, दान पुण्य करनो है, गरीबानी मदद करनी है, वो आजकल का टाबरा में देखबा में मिले है कि भाई आपा जावा रील बनावा फोटो खींचा। तो आपना त्योहारा को जो वैज्ञानिक महत्व है वो यहाँ करके बताओ कि आपना जो युवा पीढ़ी है बिने भी एक संदेश मिले और जो अपना त्योहार है, संस्कृति है, बिने धूमधाम से मनावे। देखिए पूजा जी, आज भी रामायण का चरित्र वाल्मीकि की करुणा की यात्रा और उनका आदि काव्य वो वाल्मीकि रामायण के रूप में मौजूद है। और वो पूरे विश्व के अंदर जितनी रामायण की धरोहर के रूप में अथवा उस संदेशप्रद लीलाओं के रूप में जो आज इस पूरी पृथ्वी पर विभिन्न देशों में है, वो युवाओं के लिए निश्चित रूप से आकर्षित करती है। देश का युवा कहां पर भी कहीं पर भी हो, उस देश की माटी के अंदर युवा ने अपने आप को राम के चरित्र से, राम के चरित्र से, राम के संदेश से और करुणा के द्वारा, दया के द्वारा जरूरतमंदों की मदद के अंदर उन्होंने अपने संदेश को, अपने जीवन को जोड़ रखा है। इसलिए यहाँ का जो युवा है, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि भारत का जो युवा है वो जाकर के वहां के प्रदूषण के अंदर कटौती करता है, प्रदूषण को वह निस्तारण करता है। जो यहाँ दीपावली के अंदर अपने आप को हम साफ सफाई के रूप में जो हम करते हैं, वो वहां का जो यहाँ का युवा है वो अपने माता पिता से जाकर के और उनके माता पिताओं में, उनके घरों में और उनकी सामाजिक सरोकार में, उनके मानव समूहों के अंदर, उनके कर्मचारी अथवा जो भी जहां वो काम करते हैं, उन सब के अंदर वो घुल मिलता है, तो वो प्रदूषण से रहित करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाता है। ये यहाँ का संदेश है युवा का। इसलिए युवाओं को आज भी त्योहारों के अंदर हजारों लाखों युवा विदेश से यहाँ आते हैं। किस लिए आते हैं? उनको ये सच्चाई का पता है। सत्य युवाओं के बहुत करीब था और आज भी बहुत करीब है। राम के साथ में, कृष्ण के साथ में ये देश पूरा का पूरा गीता के कर्मयोग को जीने का संदेश देने वाला, ये दीपावली को मनाने वाला यहाँ का युवा आज भी अपने परिवार से अलग है ही नहीं, हो नहीं सकता। हाँ, ये बात अलग है कि कर्म जब करने के लिए वो विदेश जाते हैं तो उस धरती के अंदर वहां उनके समस्त मानव जातियों के भीतर में उनका जो एक विकास होता है, उनका जो निर्वाह होता है, तो वो विवाह की परिभाषाएं जरूर बदल गई हैं, लेकिन उन्होंने अपने संदेश के अंदर वैज्ञानिकता को नहीं छोड़ा। उन्होंने कंप्यूटर से भी अपने आप को जोड़ा है और वहां के देश विदेश के कोने कोने में भारतीयों की जितनी डिमांड है, जितनी वहां पे आवश्यकता है, उस पूर्ति के अंदर एक व्यक्ति वहां के 10 व्यक्तियों के बराबर उसने अपना योगदान दिया है। तो इसलिए वहां का व्यक्ति आज भी यहां भारत के अंदर आता है और भारत से वो खुशहाली लेकर के जाता है और वो पूरे संसार में बांटता है। जिस जिस देश के अंदर वो है, अपने कर्म क्षेत्र के अंदर बांटता है, अपने औद्योगिक क्षेत्र में बांटता है। इसलिए औद्योगिक क्षेत्र में भी आज भारत सर्वसमर्थ दुनिया के अंदर अपनी भूमिका निभाता है। इसलिए यहाँ का युवा संसार के अंदर सारे के सारे युवाओं के अंदर बेहतरीन अपना रोल मॉडल अदा करता है, वो अपना बेहतरीन उपस्थिति दर्ज करता है। इसलिए कुबेर के प्रतिनिधित्व बन के जाते हैं, वो संस्कारों के प्रतिनिधि बन के जाते हैं। और संस्कृति, संस्कृताश्रिता, संस्कृत पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विदेश के अंदर भी शिवरात्रि से लेकर के और पूरी की पूरी महालक्ष्मी के इस पर्व तक, देव दिवाली तक वह दिव्यता का संधान करता है, दिव्यता को प्रेरणा देता है, दिव्यता की प्रेरणा देता है। वह केवल जीता नहीं है, वो जीने की राह दिखाता है और जीवन कैसे जीना चाहिए ये दीपावली का संदेश हमारा युवा देता है। आज भी देख लीजिए आप, युवा वहां से आकर के और जब वो जाते हैं तो खुशी खुशी आते हैं और खुशी खुशी ही जाते हैं।
ये दीपावली का संदेश है। बिल्कुल सही बात है कि खुशी खुशी आओ और अपना घर परिवार के साथ खुशी के साथ मनाओ। विनोद जी थे अभी बीच में बोलिया कि आपने जो दीपावली है बिने आपा देव दीपावली भी बोलिया करा हाँ, तो ई को कई कारण है कि या दीपावली अपना भगवान यानी देव दीपावली कही जावे है। देखिए पूजा जी, देव प्रबोधनी एकादशी आती है और कार्तिक मास जो है हमारे लिए वो दिव्य मास कहलाता है। हमारे यहाँ माताएं बहनें कार्तिक स्नान किया करती थी। हमारे बुजुर्ग, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, ये बहुत ही अद्यतन भी बात है कि आज भी राधा गोविंद को दर्शन करने के लिए दर्शक जाते हैं। सुबह सुबह जाते हैं और वो उनको मंगला की झांकी करती हैं। मंगल भवन अमंगल हारी ध्रुव सुदर्शन अजल विहारी, ये जो है। और वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणेश, गोविंद और सरस्वती और लक्ष्मी, ये सब के सब हमारे नित्य हिस्से हैं, अभिन्न है ये हमारे। और बुद्धि से हम पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मक ऊर्जा हमारी पूजा होती है। और वो पूजा जब हम सबके मिलके साथ में, जब हम प्रसाद के रूप में जब वितरण करते हैं, संयुक्त परिवार के रूप में जब बैठते हैं, तो एक दिव्यता का आभास होता है। और दीपक जब जलाते हैं तो पुरुषार्थ जो होता है अपने पति का, अपने घर के अंदर जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, जो घर के कर्ता हैं, इकाई हैं, जो अपने आप में रीढ़ हैं, वो जब कमाने के लिए पूरे साल भर इकट्ठा करके अपनी लक्ष्मी अर्थात पत्नी के रूप में जब देते हैं, तो उसके लक्षणों के अंदर ये प्रकट होता है कि उसने कैसे पूरे साल भर अपनी आवश्यकताओं को, और हमारे समाज के अंदर विवाह के अंदर जिसमें भात जामने इत्यादि भी हमारे शामिल हैं, उनमें से भी वो उसी कमाई में से, चाहे कोई कितना ही कम कमाए और चाहे बहुत अधिक कमाए, लेकिन वो लक्ष्मी के हाथ में जब वो जाता है तो उससे वह जो खरीदती है, वो जो सौभाग्य के वेश खरीदती है, सौभाग्य के चिन्ह जिसमें सोना चांदी इत्यादि जो सौभाग्य की चीजें चिन्ह जो खरीदती है, ये उनको इकट्ठा करके और साल भर के अंदर और वो उस जगह पर रखती है और उनकी पूजा की जाती है। तब दोनों के दोनों एक दूसरे में एक होते हैं, तब वे दोनों नहीं होते हैं। इसलिए भारत दाम्पत्य का स्वामी है, इसलिए भारत लक्ष्मी नारायण की उपासना करता है, इसलिए भारत राधा गोविंद की उपासना करता है, इसलिए भारत सीता राम की उपासना करता है। और वो दोनों में द्वयोरैक्यम परब्रह्म है। तो ये जब दोनों में एकीकरण होता है तो वो ब्रह्म की अर्थात इस तत्व की उपासना करता है, इस पृथ्वी की उपासना करता है। और पृथ्वी की जब जिस घर के अंदर वो रहता है, उस जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि, वो जननी और वो जन्मभूमि, उन दोनों को पैर छूता है, वो अपने चरण छूता है उनके, और उनके छू करके उसके बाद में वो लक्ष्मी की पूजा में स्वयं अपने आप में एहसास करता है। कुछ बातें ऐसी होती है जो शब्दों से नहीं, एहसास की बन जाती है, और उससे आपकी जो चमक आती है और उसका जो सौभाग्य वृद्धि होती है, वो औरों के लिए भी होती है। इसलिए हमारे यहाँ मृत्यु से कभी डर नहीं लगता। हमारे यहाँ पुरुषार्थ से, हम न्यायपूर्वक पुरुषार्थ से हम अपने घर की झोली जब भरते हैं लक्ष्मी की, तो उसके लक्षणों की, उसके अंगों के विज्ञान की पूजा करते हैं, उसके चिन्हों की पूजा करते हैं। और जब वो चलन में आता है, प्रचलन में आता है, तो समाज को न केवल सिखाता है, अपितु पूरे विश्व के लिए भारत की लक्ष्मी का गौरव बढ़ाता है। ये लक्ष्मी पूजन है, ये इसके पीछे विज्ञान है कि हम सत्य के साथ में आपने जो अर्थ किया, कमाया है, जो लक्ष्मी कमाई है आपने, और उसको किस तरह से आपने वितरण किया है, किसके हाथों में सौंपा है, ये देश उस खुशहाली की पूजा करता है, ये देश उस दाम्पत्य जीवन को लक्ष्मी नारायण के रूप में पूजा करता है। इसलिए लक्ष्मीम तनोति, ये चिन्ह ही हमारी लक्ष्मी को विस्तारित करते हैं और पूरे विश्व के लिए विस्तारित करते हैं, पूरे ब्रह्मांड के लिए विस्तारित करते हैं। इसलिए त्रिभुवन नाथ, त्रिलोकी नाथ नारायण अथर्वशीर्ष और लक्ष्मी के अथर्वशीर्ष का श्री सूक्त का पाठ किया जाता है। और विद्वान जब ये बोलता है, तब उसके साथ में उस हमेशा ही परंपरा चली आ रही है, उसकी कभी भी कमी आज भी नहीं है, निरंतर बढ़ती जा रही है। ये भी आप मान के चलिए कि इस त्योहारों के उत्साह में कमी नहीं आई है, अभिवृद्धि हुई है, निरंतर अभिवृद्धि है। पूरे विश्व में जहां जहां भारतीय हैं, उसके देश में खुशहाली की अभिवृद्धि करने की सिद्धि साबित है। इसी को रिद्धि कहते हैं, इसी को सिद्धि कहते हैं, इसी को शुभ कहते हैं। जो शुभ के साथ में दिया जाए उसी को लाभ कहते हैं, लाभ कहते हैं। बिल्कुल सही बात है कि आपनो जो त्योहार है, भी से आशाएं हैं, बिने आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर सका, हाँ बिने महसूस कियो जावे है। क्योंकि 1 महीना पहले से आप साफ सफाई करबो लग जावा, आपनो पूरा घर नयो हो जावे है। जी हाँ, कि अभी विनोद जी ने बताया कि भाई घर की लक्ष्मी ने कुछ दियो जावे है और भी को सही उपयोग वो लक्ष्मी करे है। चाहे आपने पूजा पाठ में फल फूल लेकर आवे है या अपना नाता रिश्तेदार में कुछ वितरण करे है,
तो जो आपनो सामान है विको वितरण सही तरीका से एक लक्ष्मी का रहे और जो एहसास है आपनो कोई भी काम कभी भी रुके नहीं है। यूँ बोलो जावे कि भाई लक्ष्मी माता की कृपा आपने हमेशा बनी रहे, जब भी आपने पैसा की ज़रूरत है तो लक्ष्मी माँ आपने पर अटूट कृपा बरसावे है। तो इले आपसे आ भी जानू पाऊँ कि जो आप दीपावली को त्योहार मनावा हाँ इको पौराणिक महत्व का ही है। राजा बलि जी उनके सामने भगवान वामन, उसमें एक संस्कृत के कवियों ने कहा है, ब्रह्मांड छत्रदंड शतधृति भवनाम भूरुहो नालदंड क्षोणी नौकूपदंड क्षरदमर सरित पट्टिका केतुदंड ज्योतिष चक्राक्ष दंड त्रिभुवन विजय स्तंभ दंडोंग्रि दंड श्रेयस्त्रयी विक्रमस्ते वितरतु विविधद्वेषणाम कालदंड है। वामन भगवान का स्वरूप का वर्णन है। पहुंचे, सर्वस्व अर्पित कर दिया उस राजा ने जो इंद्र के समस्त ऐश्वर्य का मालिक था और इंद्र हो चुका था। लेकिन जब भगवान गुरु ने उनको बताया कि इनको ये बात दान मत देना, ये 3 पैंड में तुमको नीचे ले जाएंगे और सर्वस्व हरण कर लेंगे तुम्हारा, तो बोले ओह लक्ष्मी के पति हैं ये और मेरा सौभाग्य है कि आज मेरे सामने ये याचक बन के आए हैं। गुरुजी मैं क्षमा चाहूंगा, मैंने जो कह दिया है अब मैं उससे एक पद भी न्यायात पथ प्रविचलंति पदन न धीरा, एक पैर भी मैं न्याय से मैं पीछे की नहीं और कदम बढ़ाऊंगा। अब जो मैंने कह दिया बहुत समझाया, लेकिन नहीं। भगवान ने बोले ठीक है आप जैसे मांगे। तो 3 पैर में उन्होंने ब्रह्मांड को रख दिया और तीसरा पैर बोले अब मैं ये कहाँ रखूं। सारे 2 पैरों में उन्होंने ब्रह्मांड को नाप दिया। तो उन्होंने बोले आप मेरे माथे पर रखो। और भगवान को अपना जो वादा था वो पूरा, उस प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए अब भगवान इतने प्रसन्न थे कि मैं तुमको क्या दूं। तो बोले आप, मैं जहां भी रहूं आप मेरे सामने रहें। भगवान ने बोले अब तुम यहां नहीं रहोगे, तुम नीचे जाओगे सुतल लोक के अंदर। तो सुतल लोक में चले गए तो भगवान भी उनके पहरेदारी के रूप में चले गए। भगवती लक्ष्मी ने ढूंढा उनको कि भगवान कहाँ गए। तब भगवान ने ढूंढते ढूंढते पता लगा नारद जी से, ब्रह्मादि ऋषियों से, मुनियों से, तो पता लगा कि वो तो वहां बलि राजा के पास में है। तो वो वहां पर लक्ष्मी राखी बंधन की एक इस प्रकार का महात्मा हाँ। उसमें कहा, बोले राखी बांधी तो राजा बलि ने कहा मैं क्या दे सकता हूं, आप तो खुद ही लक्ष्मी हैं। बोले भाई बिल्कुल भाई, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी अपनी जो भी मेरी हैसियत है उसके हिसाब से आप। तो बोले ठीक है, अगर तुम देना ही चाहते हो बहन बेटी को तो तुम्हारे घर से तुम्हारे अपने इन मेरे पति को तुम जो है मेरे पास वापस कर दीजिए। तो बोले ये तो 5 आदमियों का फैसला है, कैसे कहूं। बुलाया गया और उसके बाद में ये तय हुआ उन देवर्षियों के और ब्रह्मर्षियों के उस हिसाब से कि ये इनको 4 महीने आप अपने पास रख सकती हैं और 8 महीने ये राजा बलि के पास में। यानी अपनी भक्ति के, अपने त्याग के, अपने बलबूते पर राजा बलि ने भगवान को पा लिया और भगवान भक्तों के दास हो गए। और आज भी 4 महीने जब वो चले जाते हैं तो कहते हैं देव दीपावली के अंदर भगवान की जो कृपा है वो इस दीपावली के ऊपर उनके ऊपर वैसी ही बरसती है जैसे कि बलि राजा के ऊपर लक्ष्मी ने कृपा करी। और लक्ष्मी की कृपा से भगवान नारायण ने जब कृपा करी तो उनको अपना अभिन्न हिस्सा बना लिया। बिल्कुल। ये जो अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चयु निर्माण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान आन। यदि सत्य का उपासना करने वाला है तो राम उसके हृदय के अंदर है और राम के पास में अगर है तो सीता राम जी के चरण कमलों की कृपा उसके पास में है। और वामन भगवान ने अगर इस प्रकार की कृपा करी तो जिसका वो कृपा करते हैं यद्यपि उसका वो जो आधि भौतिक संपदा है वो तो उसके सामने बहुत छोटी हो जाती है और जो आध्यात्मिक संपदा है जिसके अंदर से जन्म मरण का संकट खत्म हो जाता है, सुख और दुख का द्वंद्व खत्म हो जाता है, ये चीज उसके ऊपर भगवान अहेतु की कृपा करते हैं। इसलिए एक बात जरूर है, मैं युवाओं को यह कहना चाहूंगा कि तुम कोई छोटी मोटी कोई साधारण जन्म नहीं है तुम्हारा मानव जन्म के अंदर, तुम सब प्राणियों के हित के लिए बने हो। इसलिए वृष्ण उर्मिरसि राष्ट्रदा, तुम ऐसी धर्म की ऊर्जा हो, ऐसी एक तरंग हो, तुम समुद्र के अंदर रत्न पैदा हुए 14, तुम उसी के हिस्से हो। इसके लिए उर्मिरसि, तुम वो तरंग हो। राष्ट्रदा, जो राष्ट्र के लिए दे सकती हो।
कोई सा भी राष्ट्र हो, पूरे भारत की तो बात अलग है, भारत तो सनातन देश है, वो तो वेदों का देश है, वो तो हयग्रीव का देश है, इसलिए लेकिन वो जहां भी जाएगा वहां वेद का एक प्रतिनिधि पहुंचता है, एक ज्ञान का प्रतिनिधि पहुंचता है, एक लक्ष्मी और सफलता नारायण के रूप में सफलता का प्रतिनिधि वहां जाता है। इसलिए राष्ट्र में देही, उस राष्ट्र के लिए तुम मुझको देना। वृषसेनो राष्ट्र, तुम उस धर्म को, अपने कर्म को, जिसमें कर्तव्य छुपी हुई है, जिस भी जगह तुम जाओ उस देश के कर्तव्य को तुम अपने से चिपका के रखना, अपने से अलग मत होने देना। राष्ट्र में ममुख में ही देही, ये राष्ट्र के लिए तुम जब दोगे तो तुम हमुष में ही देही, तुम भगवान को ही दे रहे हो, तुम लक्ष्मी के लिए दे हो, तब वो महान भूमिका अदा करता है। तो महालक्ष्मी च विद्महे, ये वो, मैं इस महालक्ष्मी की सफलता को जानता हूं, मैं इस संपदा को जानता हूं, मैं इस सच्च श्यामला भूमि जिसमें अन्न की कभी कोई कमी नहीं आ सकती, मैं उसको जानता हूं। तो ये पृथु राजा से लेकर के और बलि राजा से लेकर के और जिस भी देश का नायक होगा, जिस भी देश का जो राजा होगा, उस राजा को इस संदेश देने वाली ये महालक्ष्मी, ये वेद की, ये पौराणिक इस आख्यान की ये मैसेज है, ये संदेश है कि वो इस चीज को समझे और समझ करके उसको वह संदेश के रूप में जिए, और जीने का ही उसका संदेश है। आचार है परमो धर्म है, हमारा विचार जब आचरण में आ जाता है तो ये पूरा धर्म हो जाता है, और इस धर्म की पूजा ही लक्ष्मी और नारायण की पूजा है। नारायण विनोद जी, बहुत ही सरल शब्दा में आपने अपने दर्शकों ने बताया कि जो आपनो दीपोत्सव है वी को महत्व काई है। अब आप कल आपने अन्नकूट मनांगा, गोवर्धन पूजा भी करांगा और बी के बाद में अपन भाई दूज की पूजा करांगा, तो आपने पास समय सीमा की थोड़ी सी कमी है, लेकिन आपने दर्शकों ने अपना गोवर्धन पूजा को और भाई दूज को भी महत्व बता चला। गावो विश्वस्य मातर है पूजा जी, हम माता गौ को पृथ्वी का ही रूप मानते हैं। उसके गोबर से पूरे साल भर के अंदर हमारा घर इंश्योर्ड होता है, अर्थात बीमा हो जाता है उसके जीवन का। और उसके अंदर जब गौ की, गाय की रोटी हम देते हैं और पिछली रोटी हम श्वान को भी देते हैं, ये हमारी सनातन परंपरा है। और ये वैश्विक स्तर पर हमारा संदेश है। गाय की पूजा करने वाला, गोवर्धन की पूजा करने वाला, धन धान्य की, सुख समृद्धि की पूजा, ये जो है हमारी गोवर्धन की पूजा है। ये नव फसल जो होती है उसका धान्य पूजा है ये गोवर्धन पूजा। इसलिए आप देखते रहते हैं कि वह जैसा भी धान्य होता है हम वैसा का वैसा बना करके और भगवान को लगाते हैं। आज भी व्रज क्षेत्र के अंदर जो गोवर्धन है, भगवान ने उसको कष्ट निवारण के लिए, प्रजा को आत्मविश्वास बढ़ाने वाला, अपनी चटली उंगली पर धारण करने वाला कृष्ण अवतार द्वापर। ये तो 5000 साल की बात है, समुद्र की द्वारिका। सही बात है कि अपना त्योहारों को आप कितनों ही बखान कर लिया, आपने पास समय की कमी तो रही जावे, क्योंकि इतना त्योहार, इतनो महत्व है। विनोद जी थे आया और दीपावली का शुभ अवसर पर आपने दर्शकों के साथ साझा हुआ, बी के लिए थाने धन्यवाद। और आज मैं चाला और आही संकल्प के साथ था सबके लिए आ दिवाली खुशियां ले रहा है, मंगल कामना के साथ था से विदा लेवा। राम राम सा। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम स्वर्णरजस्त्रजाम। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।